बिहार के विकास में एक नई कड़ी जुड़ जाती है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान कोसी क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण जिले सुपौल और मधेपुरा पहुंचे। यह वही इलाका है जो हर साल बाढ़ और गरीबी की समस्या से जूझता है, लेकिन इस बार 872 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इसमें सड़कें, बांध, पुल से लेकर के पुलिस लाइन तक कई सैकड़ों परियोजनाओं की घोषणा की गई है। अब बात यह है कि इससे कोसी क्षेत्र में क्या नया कुछ होने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है, और मधेपुरा और सुपौल जैसे जिलों में कौन कौन सी योजनाएं शुरू होने वाली हैं, इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि बिहार के विकास में आखिर क्या कुछ नया होने जा रहा है। आप सभी का स्वागत है आजाद बीपीएससी एकेडमी में। मैं रावेंद्र सिंह डिस्कस करेंगे बिहार के विकास की इस यात्रा में क्या कुछ नया है। सबसे पहले यहां पर देखें, जैसे मैंने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय 3 यहाँ पर शुरू की गई है, और इसी कड़ी में देखा जाए तो सरकार की तरफ से खासकर नीतीश कुमार जो हैं एक समृद्धि यात्रा उन्होंने शुरू की है, और इस समृद्धि यात्रा का ये तीसरा चरण है जो शुरू हो रहा है। इस तीसरे चरण में 10 तारीख को यहाँ पर पूर्वाह्न में सुपौल और अपराह्न में देखा जाए तो मधेपुरा पहुंचे हैं, और ये लगातार देखा जाए तो 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक ये समृद्धि यात्रा चलने वाली है, जो अलग अलग जिलों में जाकर के यहाँ पर पहुंचेंगे। सबसे पहले जो आज का हमारा वीडियो है जो ये सुपौल और मधेपुरा को लेकर के है, क्या कुछ यहाँ पर इस समृद्धि यात्रा के दौरान क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, उससे पहले आपको बता दें कि ये सुपौल और मधेपुरा वाला जो जिला है, जो कोसी क्षेत्र की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो कहाँ आता है। तो ये आप इलाका यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका सुपौल है और ये है आपका मधेपुरा, और इसी में एक इलाका और आता है जिसको जिला आता है जिसको हम कहते हैं सहरसा। कोसी क्षेत्र है। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो नेपाल के साथ आपको जो सुपौल वाला इलाका है, ये नेपाल जो बॉर्डर के साथ सीमा भी साझा करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आसपास यहाँ पे अररिया, पूर्णिया, मधुबन और दरभंगा जैसे आपके जिले भी इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं कि सुपौल और मधेपुरा को लेकर के क्या कुछ नई घोषणाएं की गई हैं सरकार के द्वारा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सुपौल के बारे में। बिहार सरकार के द्वारा देखा जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा जो है सुपौल पहुंचते हैं 10 मार्च को, और यहां पर शिलान्यास भी किया गया है, और साथ ही साथ देखा जाए तो कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है। शिलान्यास की बात करें तो यहां करीब 84 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, और ये योजनाएं जो होंगी वो 435 करोड़ की होने वाली हैं। वहीं अगर हम बात करें सुपौल में 129 योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है, और ये 135 करोड़ की राशि का यहां पर देखा जाए तो ये योजनाएं हैं, और सरकारी योजनाओं की यहां पर समीक्षा और जनसंवाद भी किया गया है। तो सुपौल के विकास में जो 8 योजनाएं हैं सरकार के द्वारा यहां पर घोषित की गई हैं, उससे विकास किस तरीके से सुपौल में होने वाला है उसके बारे में आपको बता दें। ये 8 योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो सुपौल के विकास को लेकर के देखा जाए तो सरकार के द्वारा जिन योजनाओं की बात की गई, इसमें पहला है 2 बाईपासों का निर्माण किया जाएगा, जिससे यहां पे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकेगा, शहर के अंदर के बजाय यहां पर बाहर से ही उनको डाइवर्ट किया जाना। दूसरा है निर्मली रिंग बांध का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे यहां पर आपको सिंचाई और तरीके की व्यवस्थाओं का विकसित हो सकेंगी। इसके अलावा सुपौल स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे युवाओं को खेल और इससे संबंधित यहां पर जो समस्याएं हो रही हैं उसका निदान किया जा सके। इसके अलावा सिमराही बाजार में फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक इत्यादि की जो समस्या है, जाम लगते हैं, वो यहां पर आपको कम हो। इसके अतिरिक्त सुरसर नदी के तटबंधों की मरम्मत की जाएगी, जो कटाव इत्यादि की समस्या रहती है, बाढ़ इत्यादि जो लगातार आपको देखने को मिलती है इस इलाके में, उससे यहां पर आपको फायदा होगा। इसके अलावा देखा जाए तो वीरपुर में निबंधन कार्यालय की स्थापना की जाएगी, और बाबा तिहलेश्वर नाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। एक तरीके से जो धार्मिक पर्यटन है, टूरिज्म है, उसको या जो महत्ता है आपको देखा जाए तो उसको यहाँ पर बढ़ावा देना, संरक्षण करना, और लोगों को यहाँ पर आने जाने में सुविधा यहाँ पर हो, तो इसके यहाँ पर देखा जाए तो मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। और साथ ही साथ नए बस स्टैंड का भी निर्माण होगा, ताकि यहाँ पर आवागमन कनेक्टिविटी यहाँ पर बेहतर हो सके। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो सुपौल में यहाँ पर होने जा रही हैं। सरकार द्वारा ये सारी चीजें यहाँ पर आपको घोषणाएं की गई, जिससे सुपौल को फायदा होगा। इसी तरीके से दूसरा यहां पर आपको जिला इसमें शामिल है, वो आपका है मधेपुरा। मधेपुरा को लेकर के देखा जाए तो इस साल मधेपुरा समृद्धि यात्रा के दौरान 10 मार्च को नीतीश कुमार जी पहुंचते हैं, और वहां पर देखा जाए तो इस कार्यक्रम में 137 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, और ये जो योजनाएं हैं वो आपको 86 करोड़ की होने वाली हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर 158 योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया, जो कि करीब 216 करोड़ की योजनाएं हैं, और मुख्य रूप से देखा जाए तो कल्याणकारी योजनाएं इस क्षेत्र में यहां पर सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं, लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए। और यहां पर भी देखा जाए तो 8 ऐसी योजनाएं हैं जो मधेपुरा के विकास को सुनिश्चित करने वाली हैं। ये 8 योजनाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, मधेपुरा के विकास को सुनिश्चित करने को लेकर के एक तरफ
मुरली चौक से योगी राज तक का सड़क का चौड़ीकरण होगा। कई बार होता है कि सड़कें पतली होने के कारण या आपको सिंगल में रूट होने के कारण आपको समस्याएं होती हैं आने जाने में, ट्रैफिक इत्यादि को लेकर के, तो यहाँ पे चौड़ीकरण से एक फायदा ये होगा। दूसरी चीज आपको देखा है तो मधेपुरा में डेयरी प्लांट की स्थापना होगी, तो उद्योगीकरण को भी बढ़ावा दिया तो डेयरी प्लांट देखा जाए तो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सपोर्ट सिस्टम को और साथ ही यहाँ पर युवाओं को और यहाँ पर डेयरी क्षेत्र को यहाँ पर बढ़ावा इससे मिलेगा। मधेपुरा में देखा है तो एक प्रेक्षागृह का भी निर्माण किया जाएगा। चौसा में पावर ग्रिड सब स्टेशन डेवलप किया जाएगा, जिसके माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को निर्बाध रूप से यहां पर सुनिश्चित किया जा सके। मुरलीगंज में आरओबी यानी कि रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिससे जो ट्रैफिक इत्यादि होता है वो यहां पर आपको कम होगा और जो इत्यादि कई बार आपको ट्रैफिक के साथ साथ देखा है दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, वो भी यहां पर कम होगी। सिंहेश्वर धाम मंदिर का भी विकास किया जाएगा। इस क्षेत्र का देखा है तो एक प्रसिद्ध मंदिर है सिंहेश्वर धाम मंदिर, और यहाँ पर देखा है तो सरकार लगातार प्रमोट कर रही है टूरिज्म सेक्टर को विकसित करने के लिए मंदिरों को यहाँ पर एक जैसे कि केंद्र बना करके। तो इसमें देखा जाए तो मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम मंदिर को भी इसमें शामिल किया गया है। ऐसे ही चौसा एवं आलमनगर में सड़कों का यहाँ पर चौड़ीकरण होगा और प्रखंडों के प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। तो ये सारा जो काम है यहाँ पर देखा है तो 7 प्रखंडों में इस तरीके से 2 प्रमुख जिलों के विकास को लेकर के इस समृद्धि यात्रा में जो यहाँ पर 800 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं इसमें शामिल हैं, इससे इन दोनों ही जिलों को विकास के नए अवसर मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने जैसे कई यहाँ पर अहम पहल शामिल की गई है। इससे इस क्षेत्र के विकास और गरीबी निजात पाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही हम बात करेंगे इस समृद्धि यात्रा के अगले कुछ चरणों में, जहां पर अलग अलग जिलों को लेकर के बिहार सरकार के द्वारा क्या कुछ नई घोषणाएं की जा रही हैं, विकास किस तरीके से बिहार में यहां पर उसको एक नया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और बिहार में क्या कुछ नया होने जा रहा है बिहार संबंधित करंट अफेयर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।